Jai Hind students, we are studying chapter number 10 and the video part number 3. The topic is extent of knowledge. We are studying chapter number 10 and the topic is your extent of knowledge, यानी कि ज्ञान का संचार या ज्ञान का विस्तार। तो हमने प्रीवियस वीडियोस में भी हैव डिस्कस अबाउट ऑफ कि हमारा अर्ली मैन ने कैसे अपने जो नॉलेज थी उसको कैसे एक्सटेंड किया, कैसे कमिंग जनरेशन को उसको पास किया। यानी कि जो उस टाइम में जो हमारे एंशिएंट टाइम में जब हमारा अर्ली मैन जब लीड करता था लाइफ को, लीड रहता लाइफ जो एक नोमैटिक लाइफ को लीड करता था, तो वो उस वक्त उसको इतना नॉलेज ज्ञान नहीं था। तो उसने जो भी उसके उस वक्त जो भी उसके पास उसके जो मेटल था उसकी हेल्प से ही उसने, जैसे जो रेड कलर का स्टोन होता था उसकी हेल्प से उसने डिफरेंट टाइप की जो इमेज पिक्चर्स वो आर्ट बनाई हैं। तो उसी के माध्यम से जो हमारे नॉलेज है वो ज्ञान आगे आगे एक्सटेंड होता चला गया और धीरे धीरे हमारी जो है ये नॉलेज पहले हमारे एज ए ओरल में पास होती चली गई और ये धीरे धीरे करके एज ए रिटर्न शुरू हो गई। जब भारत ने जीरो की खोज की और इसके अलावा फिर इसके बाद 1 to डिजिट जो हमारी 1 to 10 डिजिट हैं उनकी भी भारत ने डिस्कवरी करी है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, हमारा जो नंबरिंग सिस्टम और जो एज ए रिटर्न रिकॉर्ड जो हमने स्टोर किया जिससे हमें आगे नॉलेज को बढ़ाया गया, वो हैंड रिटर्न रिकॉर्ड शुरू हो गए। वैन जब चाइना डेवलप्ड फर्स्ट टाइम या इन्वेंटेड द पेपर, जब चाइना ने फर्स्ट टाइम पेपर का इन्वेंटेड किया, आविष्कार किया, तो उससे क्या हुआ, एक नई क्रांति जो है नॉलेज में, यानी कि जो चीज़ें हम हैंड रिटन में करने लगे अब उसको हम जो चीज़ें हमें ओरल में रखते थे या जो चीज़ें हमें केवल जो हमारे वेस्टेज यूजलेस मतलब जो हमारे सोर्स थे उन पर हम उन चीज़ों को स्टोर नहीं कर पा रहे थे। जैसे जो हमारे ओल्ड टाइम का सिस्टम था, जो हमारे राइटर थे उन्होंने कुछ लेख जो है इंस्क्रिप्शन जो रॉक्स पर लिखे हैं और कुछ जो कि लीफ पर या वृक्ष की जो छाल होती है उस पर लिखे गए हैं। तो इस प्रकार से उस सब चीज़ों को प्रिजर्व नहीं करके रखा जा रहा था। तो प्रिंटिंग प्रेस जो है हमारी एक हेल्पफुल हुई। जैसे जैसे हमारा टाइम आगे एक्सटेंड होता चला, प्रिंटिंग प्रेस ये हेल्पफुल हुई हमारे नॉलेज को आगे एक्सटेंड करने के लिए। इसने एक और नई क्रांति ला दी क्योंकि मनुष्य ने पेपर का इन्वेंशन तो कर ही लिया था, अब इसकी हेल्प से उसने एज ए रिटर्न रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिए। और जब भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रिंटिंग प्रेस का इंट्रोड्यूस हुआ, जॉन गुटेनबर्ग यू आर ऑल्सो स्टडी अबाउट ऑफ जॉन गुटेनबर्ग के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं कि इसने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया जॉन गुटेनबर्ग। और इसने भारत को नहीं पूरे विश्व को एक नई दिशा दे दी नॉलेज को स्टोर करने के लिए। यानी कि अब जो हैंड रिटन वर्क हम हाथ से लिख रहे थे पेपर पे, अब वो हमारा प्रिंटिंग के माध्यम से जो है वो आगे जाने लगा। यानी कि अब हमने उसको स्टोर करना शुरू कर दिया विद द हेल्प ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस। जो चीज़ें हमने एज ए रिटन हैंड लिखते थे अब वो हमारी विद द हेल्प ऑफ द प्रिंटिंग मशीन के माध्यम से हम उसको जो इम्प्रिंट करने लगे, इम्प्रिंट यानी कि छपाई करने लगे, और वो चीज़ें हमारी एज ए स्टोर करके हमने एज ए प्रिजर्व करके हमने उन चीज़ों को रखना शुरू कर दिया। तो विद द हेल्प ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस एक्सटेंड टू द आवर नॉलेज, यानी कि हमारे एक जो ज्ञान जो विस्तार हुआ और जो अधिक वृद्धि हुई ज्ञान में, वो विद द हेल्प ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस। यानी कि इसने एक ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही टू एक्सटेंड आवर नॉलेज। अब हमारी जो प्रिंटिंग प्रेस है एट द प्रेजेंट टाइम यू कैन सी ए नंबर ऑफ डिजिटल, यानी कि डिजिटल टाइप की हमारी प्रिंटिंग प्रेसें आ गई हैं। इसकी हेल्प से अब हम डिफरेंट टाइप की जो अपनी पम्पलेट है, पेपर्स हैं, उसको हम प्रिंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द डिजिटल प्रिंटिंग प्रेस। यानी कि डिजिटल प्रिंटिंग प्रेस ने अब हमारा मॉडर्न तरीका बिल्कुल टेक्निकल जो है हमारी वो बिल्कुल चेंज करके रख दिया है। तो विद द हेल्प ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस प्रिंटिंग मशीन ब्रिंग ए न्यू रिवॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ एक्सटेंट ऑफ द नॉलेज, यानी कि जो हमारा ज्ञान वृद्धि हुई जिससे उसमें एक नई क्रांति हमारी जो इन डिजिटल प्रिंटिंग प्रेस ने ला दी। तो लेट्स स्टार्ट योर टॉपिक। तो प्रिंटिंग जो कि हमारी कैसे हमारे जो नॉलेज को आगे एक्सटेंड करने में हमारी हेल्पफुल हो रही प्रिंटिंग प्रेस। तो एंशिएंट टाइम का सिस्टम क्या था, जो हमारे रूलर्स थे या जो हमारे अर्ली मैन था उसने अपनी नॉलेज को केवल
स्टोन पर या जो भी इंस्क्रिप्शन उससे लिख पाए या जो भी डायग्राम या आर्ट या पिक्चर जो भी बना पाया वही हमारे जो उस वक्त की नॉलेज को बताते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारा टाइम आगे बढ़ा तो क्या हुआ, और इसके अलावा जो उस वक्त जो मेटल अर्ली मैन ने डिस्कवरी करी थी, उन मेटल के ऊपर भी उन्होंने वो इंस्क्रिप्शन लिखे हैं, वो लेख लिखे गए हैं कि किस किस टाइम में वो रूलर्स रहे और किस टाइम के वो जो कॉइन्स बनाए गए हैं, कॉइन्स मिले हैं बहुत सारे जो हमें इसमें हड़प्पा मोहनजोदड़ो खुदाई में मिले हैं। तो उन कॉइन्स पर हमें डिफरेंट टाइप के जो डेटी हैं, जो देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ उसमें बनी हुई हैं और उनके लेख लिखे हुए हैं, तो वो ही हमारी एक्सटेंड टू नॉलेज में हमारी हेल्पफुल रही। तो इन एंशिएंट टाइम सील्स consisting of raised of carved design in the stones were used for making impressions, यानी कि जो कॉइन्स होते थे उन पर डिफरेंट टाइप की डिज़ाइन से जो है मिंट करने वाले जो उस पर जो हमारी जो मुद्रा को तैयार करते थे वो उस पर डिजाइन करते थे, डिजाइन बनाते थे और इस इन द स्टोन्स, और इसके अलावा डिफरेंट टाइप की चीज़ें उस पर बना करके जो उसका अपना इम्प्रेशन जो उस पर छोड़ देते। चाइना डेवलप्ड द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग इन दिस सेकेंड सेंचुरी। तो चाइना एक ऐसा कंट्री है जिसने सबसे पहले पेपर का भी इन्वेंशन किया और इसके बाद डेवलप आर्ट एंड प्रिंटिंग इन दिस सेकेंड सेंचुरी, और इसने ही प्रिंटिंग जो है नई जो आधुनिक प्रिंटिंग है वो उसको डेवलप किया, जो कि सेकेंड सेंचुरी में ही हो चुका था इसका आविष्कार। दे यूज्ड वुड ब्लॉक फॉर प्रिंटिंग। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, इस प्रिंटिंग प्रेस जो प्रिंटिंग का कार्य था, जो छपाई का कार्य था, वो विद द हेल्प ऑफ दी वुड ब्लॉक्स, यानी कि ये लकड़ी की एक हमारी होती थी जो जिसको हम पट्टीनुमा कहते थे, तो उस लकड़ी की चीज़ को ही उसने प्रिंटिंग के लिए यूज़ किया। ओवर द ईयर्स वेरियस न्यू टेक्निक्स डेवलप्ड। अब जैसे जैसे हमारा टाइम आगे एक्सटेंड होता चला गया, हमारी जो प्रिंटिंग की क्षेत्र में टेक्निक जो है हमारी वो डेवलप होती चली गई, तकनीकी हमारी डेवलप होती चली गई और हमने उसको और नए ढंग से जो प्रिंटिंग का सिस्टम स्टार्ट कर दिया। तो जॉन गुटेनबर्ग, यू नो अबाउट ऑफ जॉन गुटेनबर्ग, जिसने हमारे प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया, who was invented in Germany by Johannes Gutenberg। मॉडर्न जो कि हमारे एट द प्रेजेंट टाइम यानी मॉडर्न में हमारे जो प्रिंटिंग प्रेस जो एट आप लोग देखें, आई हैव ऑलरेडी सीन यू अबाउट ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ पिक ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग मशीन, उनकी पिक मैंने भी आप लोगों को दिखाई हैं। तो मॉडर्न प्रिंटिंग मेथड जो कि वाज इन्वेंटेड इन जर्मनी में इसका आविष्कार किया गया जॉन गुटेनबर्ग के द्वारा। तो जॉन गुटेनबर्ग in mid 15th century used to movable metal type for the printing। तो एक ऐसा मेटल उसने खोज की जो मूवेबल हो, यानी कि हरकत कर सके, यानी कि जो थोड़ा सा गति हो, जिसमें थोड़ी सी मूवमेंट हो, इस प्रकार की उसने मेटल की खोज की जिसको हम प्रिंटिंग प्रेस के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से जॉन गुटेनबर्ग ने मिड ऑफ 15th सेंचुरी यानी कि मध्य 15वीं शताब्दी के मध्य में ये जॉन गुटेनबर्ग ने इसकी खोज की, और दिस इन्वेंशंस ब्रॉट ए ड्रामेटिक चेंज इन द फील्ड ऑफ प्रिंटिंग। और ये एक प्रिंटिंग के क्षेत्र में, छपाई के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि लेकर आया, एक बड़ा परिवर्तन लेकर आया, एक बड़ा आविष्कार हुआ, जिससे हमारी छपाई का जो कार्य था, हमारे जो नोट्स थे, हैंड रिटर्न वर्क जो था, वो हमारा प्रिंटेड होने लगा। तो यानी कि इसकी हेल्प से हमारी जो नॉलेज थी और अधिक पावरफुल होगी और अधिक मजबूत होगी, यानी कि जो हमारे जिन चीज़ों को हम रख पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे, अब हम उसको ईजी से, आसानी से अपने जो हैंड रिटन रिकॉर्ड थे उनको प्रिजर्व करके रख सकते थे। तो विद द हेल्प ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग मशीन एक्सटेंड टू आवर नॉलेज, एंड टुडे वी see beautiful and colorful books just because of paper and printing। and at the present time students you are also आप लोग देख सकते हैं डिफरेंट टाइप की जो कलरफुल वाली हमारी बुक्स भी आ रही हैं और डिफरेंट टाइप के कलरफुल पेपर्स आप लोग देख सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दिस पॉसिबल ओनली प्रिंटिंग मशीन, यानी कि सब कुछ जो पॉसिबल हो पाया है केवल हेल्प ऑफ द प्रिंटिंग मशीन के माध्यम से ही हो पाया है। एडवांस मेथड ऑफ प्रिंटिंग हैव बीन डेवलप्ड
और अभी भी हमारे वर्तमान में क्या है, डिफरेंट टाइप की और चीज़ों को भी डिस्कवरी किया जा रहा है और नए मेथड इस क्षेत्र में, हमारे प्रिंटिंग के क्षेत्र में लाए जा रहे हैं और नए नए विधियां अपनाई जा रही हैं प्रिंटिंग के क्षेत्र में, जिससे कि हमारा और इसमें कुछ नया डेवलपमेंट हो। टुडे कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर ऑल द मेजर प्रोसेसेस ऑफ प्रिंटिंग विद द हेल्प टू प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ बुक्स इन लेस टाइम। यानी कि हम कुछ ही समय में विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर इज द मेजर रोल प्ले इन द प्रिंटिंग, यानी कि कंप्यूटर हमारा एट द प्रेजेंट टाइम जो है सबसे बड़ी भूमिका खेल रहा है, क्योंकि हम टाइपिंग का जो कार्य है सारा कंप्यूटर की हेल्प से करते हैं और फिर उसको हम जो भी हैंड रिटन जो भी वर्क हमने टाइप किया है उसमें वो हम प्रिंटिंग मशीन के माध्यम से उसको प्रिंट आउट कर लेते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंप्यूटर एंड प्रिंटिंग मशीन। तो इसकी हेल्प से हमने इसको बड़े ही कम समय में जो बड़े मटेरियल होता है उसको हम टाइप करके प्रिंट आउट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग मशीन, कंप्यूटर आर वेरी यूजफुल फॉर अस टू एक्सटेंड आवर नॉलेज। तो यानी कि हमारे जो नॉलेज जो विस्तार हुआ, जिस नॉलेज का हमारा आगे एक्सटेंड हुआ, तो हमारी इसमें सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहे, हमारे सबसे ज़्यादा सहायक रहे हमारे कंप्यूटर और ये हमारी जॉन गुटेनबर्ग द्वारा दी गई प्रिंटिंग मशीन जो हमारी छपाई का कार्य करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ ब्रेल सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दीज मेथड ऑफ प्रिंटिंग प्रेस विद द हेल्प ऑफ, जिससे हमारे जो एक्सटेंट ऑफ नॉलेज हुआ, यानी कि इसकी मदद से, प्रिंटिंग प्रेस की मदद से ही हम लोगों की जो और नॉलेज को जो प्रिजर्व करने का जो कार्य है वो आसान हो पाया। तो हमने इन चीज़ों को कंप्यूटर के द्वारा इसको पहले रिटर्न किया और उसके बाद फिर हमने इसको प्रिंटिंग प्रेस की हेल्प से इसको प्रिंट आउट कर दिया। तो इस प्रकार से हमारी प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग मशीन हमारी एक्सटेंट ऑफ नॉलेज में हमारी हेल्पफुल हुई। सो स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।